नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण के लिए या गरीबी एवं बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम, योजनाएं एवं नीतियां चलाई जा रही हैं, जिनमें प्रमुख हैं ग्रामीण अवसंरचना विकास से संबंधित योजनाएं, कौशल विकास संबंधी योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं, श्रम सुधार योजनाएं, शहरी अवसंरचना विकास योजनाएं, रोजगार सृजन कार्यक्रम के साथ साथ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा महिला एवं बाल विकास सशक्तिकरण कार्यक्रम। इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इन सब के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस योजना से कितना लाभ हो रहा है, गरीबी का स्तर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है और कौन सा वर्ग इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यह जो क्लास है वह भारतीय अर्थव्यवस्था से है, जिसमें योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो नरेगा जो है 2005 में पारित हुआ। दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 2 फरवरी 2006 को शुभारंभ किया गया था। अधिनियम अगर पूछा जाए तो 2005 में बना था और नरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, नरेगा का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो नरेगा का प्रारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापाली गांव से हुआ था। 4 नंबर, नरेगा संपूर्ण भारत में किस वर्ष लागू की गई? तो नरेगा संपूर्ण भारत में फरवरी 2008 में लागू हो गई थी। 5 नंबर क्वेश्चन, नरेगा अधिनियम में एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी दी गई है? तो नरेगा अधिनियम में एक वर्ष में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी गई है। अगला 6 नंबर, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने नरेगा को विश्व का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यक्रम बताया? तो विश्व बैंक ने नरेगा को विश्व का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यक्रम बताया है। 7 नंबर क्वेश्चन, कब से नरेगा के तहत काम करने वालों को आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था? तो 2017 1 अप्रैल 2017 से नरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था। और नरेगा में केंद्र तथा राज्य व्यय का अनुपात क्या है? तो 90:10। 90 अगर जैसे 100 रुपये खर्चा हो रहा है तो 90 रुपया केंद्र खर्चा करेगा और 10 रुपया राज्य खर्चा करेगा। तो ये केंद्र और राज्य का व्यय अनुपात है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कब कर दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा की क्रियान्वयन इकाई क्या है? तो मनरेगा की क्रियान्वयन इकाई जो है ग्राम पंचायत है। अगला 11 नंबर, मिहिर शाह समिति का संबंध या गठन किया गया? तो मिहिर शाह समिति का संबंध जो है मनरेगा में सुझाव देने के लिए 2012 में गठित किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा में कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार प्राप्त है? तो 2021-22 के अनुसार 54% महिलाओं को मनरेगा में रोजगार प्राप्त है। 13 नंबर, वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार प्राप्त है? तो ये जो 54% है ये पूरे भारत में महिलाओं को रोजगार प्राप्त है और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 37.60% महिलाओं को रोजगार प्राप्त है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम योजना जो है 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। 15 नंबर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया गया? तो 6 योजनाओं को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय किया गया। कौन थी 6 योजनाएं? पहली योजना समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP। दूसरी, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। तीसरी, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। चौथी, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार आपूर्ति कार्यक्रम। और 5वीं गंगा योजना। और 6ठी जो योजना है वह है 10 लाख कुआं योजना। तो इतनी योजनाओं को मिलाकर एक साथ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई थी। 6 योजनाओं को मिलाकर प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर,
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 का नाम बदलकर क्या किया गया? तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो 1999 में चालू हुई थी, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में प्रारंभ किया गया था। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। अब इस समय वर्तमान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जो 2016 से चल रही है। 19 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना तथा उन्हें निर्धनता से बाहर निकालना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है। 20, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में प्रारंभ की गई थी। अगला 21 नंबर, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 15 अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट योजना है ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। अगला 22 नंबर, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 23, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? 24 फरवरी 2017 को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना प्रारंभ की गई। 24 नंबर क्वेश्चन, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? पेंशन उपलब्ध कराकर वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का उद्देश्य है। 25 नंबर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 2007 में आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ किया गया। 26 नंबर, आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य है। 27 नंबर, जननी सुरक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो जननी सुरक्षा कार्यक्रम 1 अप्रैल 2005 से प्रारंभ किया गया था। 28 नंबर, जननी सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाकर गर्भवती महिलाओं के हितों की रक्षा करना जननी सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है। 29 नंबर, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऊपर जननी सुरक्षा कार्यक्रम 2005 में और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अक्टूबर 2007 को घोषित हुई, लेकिन प्रारंभ हुई थी 1 अप्रैल 2008 को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 को प्रारंभ हुई। 31 नंबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों 5 सदस्य एक परिवार में माने गए हैं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का स्मार्ट कार्ड आधारित स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य। अगला 32 नंबर, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित किया गया और 2009 से प्रारंभ किया गया। 33 नंबर, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 का उद्देश्य क्या है? तो असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 34 नंबर, अटल पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को प्रारंभ की गई। अगला 35 नंबर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 से प्रारंभ की गई। 36 नंबर, पीएम सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता उम्र क्या है? तो इसमें पात्रता उम्र जो है 18 से 70 वर्ष के सभी बैंक खाता धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाता है। अगला 37 नंबर, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में वार्षिक प्रीमियम की दर कितने रुपए है? तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम की दर 12 रुपये है। अगला 38 नंबर, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता में कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? तो इसमें अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या पूर्ण विकलांग हो जाता है 2 लाख रुपये सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। 39 नंबर, आंशिक विकलांगता में कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? आंशिक विकलांगता में 1 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। 40 नंबर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में पात्रता क्या है? तो 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक इसके पात्र हैं।
42 नंबर क्वेश्चन, पीएम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का वार्षिक प्रीमियम क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये है। 43 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता में कितनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है? तो 2 लाख रुपए इसमें भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है मृत्यु होने पर। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 16 फरवरी 2009 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रारंभ की गई। 45, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की पात्रता कितने वर्ष है? तो 40 से 79 वर्ष की बीपीएल महिलाएं इसमें पात्र होंगी। 46 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें 500 रुपये प्रति माह केंद्र सरकार और लगभग इतनी ही सहायता राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराता है। 47 नंबर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 16 फरवरी 2009 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना की पात्रता उम्र क्या है? तो इसमें भी पात्रता उम्र 18 से 79 वर्ष बीपीएल विकलांग व्यक्ति इसमें पात्र होंगे। अगला 49 नंबर, सहायता राशि क्या है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में सहायता राशि 500 रुपये प्रति माह है। 50 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला 51 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से प्रारंभ की गई। 52 नंबर, उज्ज्वला योजना की पात्रता क्या है? तो निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र माने गए हैं। 53 नंबर, बजट 2023-24 के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत कितने एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं? तो 9 करोड़ 60 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं 2023-24 बजट के अनुसार। 54 नंबर, 2023-24 बजट के अनुसार कितने टीकाकरण हुए हैं? तो 102 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 220 करोड़ टीकाकरण हुए हैं। 55 नंबर, कोविड टीकाकरण की बात की जा रही है। 55 नंबर, बजट 2023-24 के अनुसार कितने पीएम जनधन बैंक खाते खोले गए हैं? तो 2014 से लगाकर और 2024 अर्थात 10 वर्षों में लगभग 47 करोड़ 80 लाख खाते खोले गए हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2023 में कितने घरों में शौचालय बनाए गए हैं? 2022-23 में कितने घरों में शौचालय बनाए गए हैं? तो 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। अगला 57 नंबर क्वेश्चन, भारत निर्माण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-06 में प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भारत निर्माण कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष। और 58 नंबर, भारत निर्माण कार्यक्रम में 6 घटक कौन कौन से हैं? तो इसमें भारत निर्माण कार्यक्रम में 6 घटक हैं। सिंचाई पहला घटक है, दूसरा सड़क, तीसरा आवास, चौथा जलापूर्ति या जल कह सकते हैं, पांचवा बिजली कह सकते हैं और छठा दूरसंचार। 6 चीज़ें इसमें भारत निर्माण कार्यक्रम का अभिन्न अंग हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2015 से प्रारंभ की गई। 60 नंबर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस वर्ष तक सबको घर देने का लक्ष्य रखा गया? तो 31 मार्च 2024 तक सबको घर देने का लक्ष्य रखा गया। 61 नंबर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपये और पर्वतीय इलाकों में 1,30,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है। 62 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1985 और 86 में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई थी। 63 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना का विलय किस आवास योजना में किया गया? तो इंदिरा आवास योजना का विलय प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में कर दिया गया। 64 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ की गई। 65 नंबर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई?
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 में प्रारंभ की गई। 66 नंबर, सौभाग्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? सौभाग्य योजना 25 दिसंबर 2017 से प्रारंभ की गई। 67 नंबर, सबके लिए आवास शहरी मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 25 जून 2015 से। 68 नंबर, अपना खेत अपना काम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? यह योजना राजस्थान ने शुरू की। 69 नंबर, स्मार्ट सिटी योजना कब प्रारंभ की गई? अप्रैल 2015 में स्मार्ट सिटी योजना प्रारंभ की गई और 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया। 70 नंबर, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1995 से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 71 नंबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना प्रारंभ की गई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ कब और कहाँ से किया गया? तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई। 73 नंबर क्वेश्चन, सबला योजना या राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2010 से। 74 नंबर, सबला योजना का उद्देश्य क्या है? 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को सही व शारीरिक विकास में मदद करने के लिए सबला योजना चलाई गई। 75 नंबर, लोक निर्माण व ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कपार्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? 1986 में। 76 नंबर, इंद्रधनुष योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? इंद्रधनुष योजना 14 अगस्त 2015 में प्रारंभ की गई। इंद्रधनुष योजना का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार करना। एक ये इंद्रधनुष योजना है और इसके अलावा एक मिशन इंद्रधनुष योजना चलती है, तो वह टीकाकरण से संबंधित है और इंद्रधनुष योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार से संबंधित है। ध्यान रखना, कन्फ्यूजन रहता है इसमें। 78 नंबर क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया किस वर्ष प्रारंभ की गई? 6 जनवरी 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना प्रारंभ की गई। और 79 नंबर, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या था? SC ST व महिला उद्यमियों को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना प्रारंभ की गई। 80 नंबर, स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष प्रारंभ की गई? 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना प्रारंभ की गई। 81 नंबर, स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या था? नए शुरू किए जा रहे उद्योगों को बढ़ावा देना स्टार्टअप इंडिया योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 82 नंबर, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? विकलांगों को सहायता प्रदान करना संगम योजना का उद्देश्य है। 83 नंबर, उस्ताद योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 14 मई 2015 को उस्ताद योजना प्रारंभ की गई। 84, उस्ताद योजना का उद्देश्य क्या है? कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण द्वारा पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का विकास करना उस्ताद योजना का उद्देश्य है। 85 नंबर, नई मंजिल योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक समुदायों की प्रगति और सशक्तिकरण के संबंध में समग्र दृष्टिकोण व सुधार करना। इसका उद्देश्य ये किसका है? नई मंजिल योजना का उद्देश्य है। 86 नंबर, निपुण भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या था? कक्षा 3 के स्तर तक के बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक योग्यता सुनिश्चित करना मिशन निपुण का उद्देश्य था। 88 नंबर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 20 मई 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई। 89 नंबर, ऑपरेशन ग्रीन योजना कब प्रारंभ की गई? ऑपरेशन ग्रीन योजना 2018 में प्रारंभ की गई। 90, ऑपरेशन ग्रीन योजना प्रारंभ में कितनी फसलों से शुरू की गई? 3 फसलों से। कौन कौन सी थी? टमाटर, प्याज और आलू। 91, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 19 फरवरी 2015 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई। अगला 92, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। 93, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम की दरें क्या हैं? तो रबी, खरीफ, नकदी एवं बागवानी फसलों हेतु प्रीमियम की दरें रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2.0% और बागवानी एवं नकदी के लिए 5% प्रीमियम की दर है। 94, सुजलम अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 25 अगस्त 2021 को सुजलम अभियान प्रारंभ किया गया। 96, सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया? जल शक्ति मंत्रालय ने प्रारंभ किया। 96, अटल भूजल योजना कब प्रारंभ की गई? 25 दिसंबर
2019 को अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई। 97 नंबर क्वेश्चन, अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो भूजल संरक्षण करना अटल भूजल योजना का उद्देश्य है। 98 नंबर, मुद्रा योजना, मुद्रा बैंक योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना प्रारंभ की गई। 99, सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका वर्ष 22 जनवरी 2015 को है। और मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो मीठी क्रांति का संबंध जो है मधुमक्खी पालन से है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ा। जो प्रश्न भारत में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से थे, ये योजनाएं गरीबी बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। अगले वीडियो में हम लोग भारत में कृषि के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और कृषि से संबंधित समस्त जानकारी एक ही वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी।